हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग अकाउंटिंग रेशियो पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग रेशियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिससे 3 नंबर का एकदम 100% है, क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। आइए चलिए पढ़ते हैं। करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी 2.5:1 है। करंट रेशियो बच्चे दिया है। करंट रेशियो कितना दिया है? 2.5:1 दिया है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है कि सजेशन पूछा है कि इंप्रूव हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर 2.5 से कम आता है तो रिड्यूस होगा, 2.5 से ज़्यादा आता है तो इम्प्रूव होगा, और 2.5:1 आ जाता है तो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितना दे रखा है? 2.5 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि हम ले लेते हैं 2,50,000। 2,50,000। करंट लाइबिलिटी 1 दे रखा है तो हम क्या ले लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं 1 लाख एज्यूम कर लेते हैं बच्चे। एज्यूम कर लिया। करंट एसेट्स पहले से कितना है? 2,50,000 है। करंट लाइबिलिटी पहले से कितना है? 1 लाख है। अब पहला पॉइंट क्या है? पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स। हम किसको पेमेंट कर रहे हैं भाई? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं, एक तो बिल्स पेबल आता है और एक क्या आता है? क्रेडिटर्स आता है। क्या आता है? क्रेडिटर्स आता है। मान लीजिए कि हम पेमेंट किसको कर रहे हैं? क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं भाई। ट्रेड पेबल्स को पेमेंट किया मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। क्रेडिटर्स आपका क्या है? करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स बच्चे क्या है? करंट लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का आपने पेमेंट कर दिया तो करंट लायबिलिटी आपका क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। आपने पेमेंट कैसे किया? कैश में किया। कैश क्या है? करंट एसेट्स है। और आपने करंट एसेट्स का पेमेंट कर दिया, आपने करंट एसेट्स से कैश पेमेंट कर दिया तो आपका कैश क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कैश क्या हो गया? कम हो गया। मान लीजिए हमने पेमेंट किया 50,000। कितना पेमेंट किया? 50,000 पेमेंट किया। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 30 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने पेमेंट किया। पहले से कितना है करंट एसेट्स? 2,50,000। करंट एसेट्स कैश हमारे पास से कितना गया? 50,000। कम हो गया, डिक्रीज हो गया। करंट लायबिलिटी पहले से कितना है? 1 लाख है। और आपने कितने का पेमेंट कर दिया? करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट कर दिया? 50,000। तो आपकी करंट लायबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। ये कितना बचा? 1 लाख। ये कितना बचा? 2 लाख। ये 2 लाख डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 50,000। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये जीरो से जीरो उड़ा दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 5 एक कम 5, 5 20। यानी क्या रेशियो आ गया? 4:1 आ गया। इसका मतलब इंप्रूव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इंप्रूव। 2.5 से क्या है? ये ज़्यादा है। 2.5:1 से क्या है? ज़्यादा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप हमको कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? सेल मशीनरी अगेंस्ट चेक। आपने क्या सेल किया भाई? मशीनरी सेल किया। मशीनरी, मशीनरी आपका नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं। मशीनरी आपका नॉन करंट एसेट्स है, तो इससे कोई मतलब नहीं। आपने किसके थ्रू किया? चेक के थ्रू किया। किसके थ्रू सेल किया? चेक के थ्रू। जब सेल करेंगे पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा। तो चेक के थ्रू पैसा आया मतलब बैंक। बैंक आपका क्या है? करंट एसेट्स है। क्या है? करंट एसेट्स। आपके पास बिजनेस में कैश बढ़ गया, ठीक है। आपके बिजनेस में क्या हो गया? करंट एसेट्स इंक्रीज कर गया। क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। मान लीजिए हमने मशीनरी सेल कितने का किया? 50,000 का। कितने का? 50। आपका मन हो 40 ले लीजिए, आपका मन हो 30 ले लीजिए, आपका मन हो 60 ले लीजिए, 70 ले लीजिए, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं। हम लेते हैं 50,000। कितना लेते हैं? 50,000। पहले से करंट एसेट्स बच्चे कितना है? 2,50,000 है। करंट लायबिलिटी कितना है? 1 लाख है। करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा तो करंट लायबिलिटी क्या रहेगा? सेम। करंट लायबिलिटी क्या रहेगा? सेम। 50,000 प्लस हो गया, करंट एसेट्स बढ़ गया 50,000 से, तो ये कितना हो गया? 3 लाख डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 1 लाख। इसको बना लेंगे, रेशियो कितना आ जाएगा? 3:1। इसका मतलब क्या हुआ? कि रेशियो में इंप्रूवमेंट आया। इसका मतलब क्या हुआ? रेशियो इंप्रूव हुआ। रेशियो क्या हुआ बच्चे? इंप्रूव हुआ। ओके, चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑन क्रेडिट।
आपने कोई इन्वेंट्री सेल किया, लॉस पे किया, कैसे किया, लॉस पे। और क्रेडिट, आप कोई सामान उधार बेचते हैं तो आपको पैसा रिकवर करना होता है, और जिनसे पैसा रिकवर करना होता है वो आपके कौन होते हैं, डिटर्स होते हैं। कौन होते हैं बच्चे, डिटर्स। आपने किसी को क्रेडिट पे सेल किया है कोई सामान, आपने किसी को उधार बेचा है, आपने क्रेडिट पे सेल किया है, तो जिनसे पैसा रिकवर करना होता है वो कौन होते हैं, आपके डिटर्स होते हैं। कौन होते हैं, डिटर्स होते हैं। आपने क्या सेल किया है, इन्वेंट्री। क्या किया है, इन्वेंट्री किया है। इन्वेंट्री आपका क्या है, करेंट एसेट्स है। आपने इन्वेंट्री सेल किया तो आपका इन्वेंट्री करेंट एसेट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि इन्वेंट्री आपने सेल किया 50,000 का, कितने के किया, 50,000 का, और लॉस पे किया। 50,000 वाला सामान आपने कितने में बेचा, 40,000 पे। हम मान लेते हैं कि इन्वेंट्री बेटा कितने का है, 50,000 का है। इन्वेंट्री कितने का है, 50,000 का। इसको आपने कितने में सेल किया, 40,000 में किया। कितने में किया, 40,000 में। यानी आपके पास से सामान कितने का गया, 50,000 का। अब सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो पैसा कितना रिकवर करना है डेटर से, 40,000। कितना रिकवर करना है, 40,000। आपने क्रेडिट पे सेल किया है तो आपको डेप्टर से पैसा रिकवर करना होगा। डेप्टर क्या है, करंट एसेट्स है, और डेप्टर से आप क्या करेंगे, रिकवर करेंगे, तो आपका करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। करंट एसेट्स क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, पैसा आएगा, डेप्टर से रिकवर करना होगा, डेप्टर से लेना होगा तो डेप्टर्स बढ़ जाएगा। डेप्टर्स करंट एसेट्स है, डेप्टर्स इंक्रीज कर गया, क्या कर गया, इंक्रीज। आपने 50,000 वाला सामान कितने में बेचा, 40,000 में बेचा। लिखा है कि आपने लॉस में किया, तो प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट और लॉस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है। यहाँ क्या है बच्चे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है। प्रॉफिट लॉस कहाँ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। कहाँ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। तो आपके पास से इन्वेंट्री कितने की गई, 50,000 की। आपसे डेप्टर से कितना रिकवर होगा, 40,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 40,000 मिलेगा। अब आते हैं, देखते हैं करंट एसेट्स पहले से कितना है, 2,50,000 है। इन्वेंट्री डिक्रीज, सेल किए, इन्वेंट्री गया बिजनेस से, कितने का, 50,000 का। इन्वेंट्री कितने का, 50,000 का, क्या कर देंगे, माइनस, प्लस डेटर से कितना रिकवर करेंगे, 40,000। डेटर से रिसीव होगा। अब करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, करंट लायबिलिटी वही सेम रहेगा, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। ये कितना हो जाएगा, 2,50,000 लेस 50,000, 2 लाख प्लस 40,000 कितना हो जाएगा, 2,40,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2.4:1। अब ये देखिए क्या है, ये 2.5 है, ये कितना है, 2.4 है। इसका मतलब है कि रिड्यूस हुआ। क्या हुआ भाई, रिड्यूस हुआ। 2.5 से क्या हो गया, कम हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको कमेंट करें। अगला पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। कैश आप कलेक्ट कर रहे हैं मतलब रिसीव कर रहे हैं, तो कैश आप रिसीव करेंगे तो कैश करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज। किससे कर रहे हैं, डेटर से। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब बच्चे डेटर्स। आप किससे रिसीव कर रहे हैं, डेटर से रिसीव कर रहे हैं, तो डेटर आपका क्या है, करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज। आपने डेप्टर, भाई डेप्टर से पैसा रिकवर करना होता है, और डेप्टर से आपने रिकवर कर लिया पैसा। भाई डेप्टर कोई पर्सन होगा ना, जैसे आपने क्रेडिट पे सेल किया है तो आपका कौन है, डेटर है। कौन है, डेटर है। अब डेटर से पैसा आपने ले लिया, रिकवर कर लिया, तो आपका डेप्टर करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और आपने क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया, कैश कलेक्ट किया, रिसीव किया, तो आपका कैश करंट एसेट्स है। कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मान लीजिए 50,000 ले लेते हैं, तो पहले से करंट एसेट्स कितना है, 2,50,000 माइनस कैश कितने से डिक्रीज किया, 50,000 से। कैश इंक्रीज किया, कैश क्या किया, इंक्रीज किया, कितने से, 50,000 से। और डेटर्स आपका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो 50,000 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 लाख। करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। सिर्फ किस पे पड़ा, करंट एसेट्स। कैश आया प्लस हुआ, डेटर्स डिक्रीज हो गया, करंट एसेट्स डिक्रीज हो गया, माइनस हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो ये सेम आएगा।
डिवाइडेड बाई 1 लाख, ये कितना हो जाएगा 2.5:1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नो चेंज, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी पे, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं आया, सेम रहा। ओके, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। इसमें लोग फंस जाते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझना है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया, आप इससे क्या समझ रहे हैं बताइए। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया, इसका मतलब है कि मैच्योरिटी डेट पे पैसा वापस नहीं आया। मैच्योरिटी डेट पे पैसा डेटर से वापस नहीं आया। इसका मतलब है कि बिल्स रिसीवेबल के थ्रू हमने डेप्टर्स को पेमेंट किया था। किसके थ्रू पेमेंट किया था भाई, बिल्स रिसीवेबल के थ्रू पेमेंट किया था। हमारा बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया, वापस आ गया। क्या हो गया, वापस आ गया। तो बिल्स रिसीवेबल वापस आ गया है ना, पेमेंट किया था। इसका मतलब है बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। करंट एसेट्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया, बिल्स रिसीवेबल के थ्रू पेमेंट किए थे, है ना, तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। किसको किए थे भाई, डेटर्स को। तो आपका डेटर्स क्या हो गया, बढ़ गया। डेटर्स क्या है, करंट एसेट्स है, ये क्या हो गया, बढ़ गया। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया, डेटर से वापस आ गया बच्चे। बिल्स रिसीवेबल डेटर से क्या हो गया, वापस आ गया, क्योंकि मैच्योरिटी डेट पे क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। मैच्योरिटी डेट पे पैसा नहीं रिकवर हो पाया, पैसा नहीं रिकवर हो पाया डेटर से, तो डेटर से वापस आ गया। इसका मतलब है कि वापस आ गया तो डेटर्स को भाई फिर से रिसीव करना पड़ेगा। तो आपका करंट एसेट्स क्या हो गया, बढ़ गया, वापस आ गया। तो दूसरा एसेट बिल्स रिसीवेबल भी क्या है, करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मान लीजिए कितना ले लेते हैं, 50,000 ले लेते हैं। तो पहले से करंट एसेट्स कितना है, 2,50,000। 2,50,000 बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया, बिल्स रिसीवेबल क्या हो गया, माइनस कर देंगे, और आपका डेटर से रिकवर करना पड़ेगा। तो डेटर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 लाख। करंट लायबिलिटी ना तो इंक्रीज हुई ना तो डिक्रीज हुई, करंट लायबिलिटी ना तो इंक्रीज हुई ना तो डिक्रीज हुई। तो ये क्या हो गया, 2.5:1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि नो चेंज, रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया। इसका मतलब है कि बिल्स रिसीवेबल के थ्रू हमने पेमेंट किया था, बिल्स रिसीवेबल वापस आ गया, तो मतलब बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हो गया। किसके थ्रू वापस आया, डेटर्स के थ्रू, यानी डेटर्स से हमें रिकवर करना पड़ेगा। यानी डेटर्स से रिकवर करना पड़ेगा, तो डेटर्स क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। करंट एसेट्स क्या हो गया, बढ़ गया। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स। आपने क्या इशू किया, शेयर्स आपका इशू करेंगे तो शेयर्स क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। शेयर इशू करेंगे तो शेयर बढ़ेगा ना, तो शेयर किस में आता है, शेयर होल्डर फंड में आता है। तो शेयर होल्डर फंड का इससे कोई मतलब नहीं, ना तो करंट एसेट से ना तो करंट लायबिलिटी से। आपने शेयर इशू किया, तो आप शेयर इशू करते क्यों हैं, ताकि फंड रेज हो, पैसा आए बिजनेस में, पैसा आए भाई, पैसा आए तो आपका कैश आ जाएगा, कैश आएगा। कैश क्या होगा, आएगा, करंट एसेट्स इंक्रीज करेगा। करंट एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आपने शेयर इशू किया बच्चे, शेयर इशू करेंगे तो शेयर बढ़ेगा, शेयर बढ़ जाएगा, शेयर इंक्रीज कर जाएगा, जो कि शेयर होल्डर फंड में जाता है। इसका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। शेयर इशू करते क्यों हैं, बिजनेस में फंड को रेज करने के लिए। तो कैश रिसीव होगा तो कैश आएगा तो करंट एसेट्स बढ़ जाएगा। मान लीजिए शेयर इशू किया 1 लाख का, कितने का किया, 1 लाख का, तो पहले से करंट एसेट्स 2,50,000 है। आपने कैश कितना आ गया, 1 लाख आ गया बच्चे, कैश कितना आ गया, 1 लाख आ गया। करंट लायबिलिटी नो इंक्रीज नो डिक्रीज, सेम रहा। तो ये कितना हो जाएगा, 3,50,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3.5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि रेशियो में क्या आया, इम्प्रूव हुआ। क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। क्यों भाई, करंट एसेट्स बढ़ गया इसलिए इम्प्रूव हो गया। ओके, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिल्डिंग। अब शेयर के बदले आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं। मान लीजिए आपको बिल्डिंग की जरूरत है। आपको क्या जरूरत है भाई,
बिल्डिंग की ज़रूरत है और आपके पास पैसा नहीं है, तो आपने क्या किया, अपने कंपनी का शेयर इशू कर दिया और क्या वेंडर्स को, आपने अपने कंपनी का वेंडर्स को क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिया, उसके बदले उससे बिल्डिंग ले लिया। इसका मतलब है कि कैश से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए ध्यान से, आपने शेयर इशू किया तो शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, शेयर इंक्रीज करेगा। शेयर किस में जाता है, शेयर होल्डर फंड में जाता है। इसका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। आपने किसके बदले किया, बिल्डिंग के बदले शेयर इशू किया। आपको बिल्डिंग की जरूरत थी, आपने कैश ना देके, आपने पैसा ना देके आपने बिल्डिंग ले लिया। अदर देन कैश का केस शेयर में आपने पढ़ा होगा। तो बिल्डिंग क्या है बच्चे, नॉन करेंट एसेट्स है। बिल्डिंग क्या है, नॉन करेंट एसेट्स है। और यहां बिल्डिंग नॉन करेंट एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो नो इफेक्ट, नो चेंज, नो चेंज, वही सेम रहेगा। नो चेंज बच्चे, कोई भी चेंज नहीं आया, सेम रहा। भाई शेयर होल्डर फंड में जाता है, शेयर इशू हुआ, शेयर इंक्रीज किया और आपने बिल्डिंग के बदले किया। बिल्डिंग नॉन करेंट एसेट्स है, यहाँ करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नो चेंज आया। इसका मतलब वही सेम रहा, 2.5:1। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, रिडेम्पशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट करना, रीपेमेंट करना। डिवेंचर बच्चे नॉन करेंट लायबिलिटी है। डिवेंचर क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है डिवेंचर। और आपने क्या किया, डिवेंचर का पेमेंट किया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे डिवेंचर क्या होता है, कई सालों के लिए इशू होता है, 1 2 3 4 5। मान लीजिए कि 5 साल के लिए इशू किया, लॉन्ग टर्म के लिए किया, इसीलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है। तो जो पहला साल होगा, दूसरा साल होगा, तीसरा साल होगा, चौथा साल होगा, ये तब तक लॉन्ग टर्म बोरोइंग रहेगा, नॉन करेंट लायबिलिटी रहेगा। लेकिन अगर 5वां साल पेमेंट करना है, 5 साल के लिए किया तो आखिरी साल 5वां साल पेमेंट करना है, तो जिस साल आप पेमेंट करेंगे उस साल के बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा। तो जिस साल आप पेमेंट करेंगे उस साल ये क्या बन जाएगी, करेंट लायबिलिटी बन जाएगी बच्चे। क्या बन जाएगी, करेंट लायबिलिटी। एक बात ध्यान रखेंगे, जिस साल डिवेंचर का पेमेंट करते हैं, जो आखिरी साल होता है उसका, उस साल वो करेंट लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, करेंट लायबिलिटी बन जाती है। ये ध्यान रखना है। जैसे मेच्योर डिवेंचर लिख ले, क्या लिख ले, मेच्योर डिवेंचर लिख दे, तो करेंट लायबिलिटी डिवेंचर बन गया, मतलब मेच्योर हो गया, मतलब इसी साल इसका पेमेंट होना है या हो जाएगा। ठीक है, तो डिवेंचर का आप जिस साल आखिरी साल पेमेंट करते हैं तो उसी विद इन ईयर में बैलेंस शीट में उसको दिखाना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, आपने पेमेंट किया तो आपका कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैश करेंट एसेट्स है, आप कैश में पेमेंट करेंगे तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आपने किसका पेमेंट किया, डिवेंचर। डिवेंचर यहाँ कौन सी लायबिलिटी बन गई, करंट लायबिलिटी बन गई। क्यों बन गई करंट लायबिलिटी, इसलिए बन गई क्योंकि इसी साल इसका पेमेंट करना है, इसी बैलेंस शीट में, इसी बैलेंस शीट ईयर में क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो पेमेंट करना है, तो जो विद इन ईयर में पेमेंट करना होता है उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो आपने डिवेंचर का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। आपने डिवेंचर का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, तो आपकी करंट लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, कम हो गई। यानी आपका करंट एसेट्स भी कम हुआ, आपकी करंट लायबिलिटी भी कम हुई। आपका करंट एसेट्स भी कम हुआ, करंट लायबिलिटी। मान लेते हैं 50,000 का पेमेंट किया आपने, तो पहले से करंट एसेट्स कितना है, पहले से करंट एसेट्स कितना है, 2,50,000। पेमेंट किया तो कैश आपका कम हो गया। ठीक है, करंट एसेट्स कम हो गया। आपके पास करंट लायबिलिटी पहले से कितना है, 1 लाख है, और आपने करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया तो आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, 50,000 से क्या हो गई, कम हो गई। तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 काट दीजिए, क्या आ गया, 4:1 आ गया, 4:1। इसका मतलब है इंप्रूव हुआ रेशियो में। 2.5 से क्या है, ज़्यादा है, 2.5 से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, नई वाली बुक में एक क्वेश्चन और ऐड हुआ है, उसको भी देख लेंगे। न्यू वाली बुक में एक पॉइंट और ऐड हुआ है, पॉइंट 8 है, नई वाली बुक में पॉइंट नंबर 9 है। परचेज ऑफ लूज एंड टूल्स अगेंस्ट कैश। परचेज ऑफ लूज एंड टूल्स अगेंस्ट चेक, अगेंस्ट कैश,
अब क्या परचेज कर रहे हैं आप? लूज एंड टूल्स। लूज एंड टूल्स क्या है? फिक्स एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स है, तो इसका करेंट एसेट्स से कोई मतलब नहीं। आपने कैसे किया? कैश में किया, तो परचेज करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा? तो कैश करेंट एसेट्स है, कैश आपका डिक्रीज हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा बच्चे? डिक्रीज हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं 50,000 का है लूज एंड टूल्स, तो पहले से कितना है? करेंट एसेट्स 2,50,000 है। 50,000 से कैश आपका गया, आपने परचेज किया लूज एंड टूल्स। करंट लाइबिलिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। इसका मतलब है 2:1 आया, इसका मतलब है रिड्यूस हुआ। 2.5 से क्या है? कम है, इसका मतलब है रिड्यूस हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर से जरूर पढ़िए। 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर। अगर आप 5 नंबर कहीं से भी गेन करते हैं तो आपके परसेंटेज 1% बढ़ जाएंगे नंबर टोटल परसेंटेज में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। बाय बाय, खूब पढ़ें खूब बढ़ें।